रतलाम में पीएम आवास योजना के फ्लैट खाली कराने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। नगर निगम की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता पारस सकलेचा का यह कहना है कि गरीब परिवारों से पहले 20,000 रुपए जमा करवाए गए और फिर उन्हें 1,80,000 रुपए का ऋण आसान किश्तों में दिलाने का भरोसा दिया। बाद में नगर निगम ने बैंक में जमा करीब 6 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी निकाल ली और इसके बाद बैंक ने कई हितग्राहियों को डिफॉल्टर मानते हुए ऋण देने से इनकार किया। तो वहीं महापौर प्रहलाद पटेल का कहना कि फ्लैट 20,000 रुपए जमा करवाकर आवंटित किए गए थे। हितग्राहियों को ऋण दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन बैंक ने पूरी योजना को ही डिफॉल्टर घोषित कर दिया। 6 बार नोटिस दिया। इस बीच में जितनी बार इनको नोटिस दिया गया उतनी बार मेरे पास आया और उतनी बार मैंने उनकी मदद करी। हर बार उनको टाइम दिया, वो कभी भी वादा कर गए वापस लौट कर गए। आज की स्थिति में परिषद का हमारा या विधायक जी के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया कि इनके फ्लैट खाली कराओ। ये सीधा सीधा राज्य शासन ने ऊपर से निर्णय लिया, जिसमें कमिश्नर और कलेक्टर साहब को निर्देशित किया गया और उन्होंने अपने स्तर पर इसको कार्रवाई को परसों में कल में अंजाम दिया। इनको कलेक्ट कर दे, विधिवत क्रमबद्ध आवंटन दिया और इनको ये कहा गया कि 20,000 रुपए प्रति छुट्टी नौकरी वाला मार्जिन मनी ग्रुप में जमा करें। 1,80,000 का पंजाब नेशनल बैंक स्टेशन और माल से ऋण स्वीकृत कराया जाएगा और उसकी 15 वर्षों की 180 किस्त आपको ब्याज सहित जमा करना है। नगर निगम ने उस बैंक के खाते के बचत खाते में नगर निगम के वहां पर 6 से 8 करोड़ रुपए ये करके जमा रखा था कि अगर ये लोग किस्त वाले किस्त नहीं भरेंगे तो ये पैसा आप इसमें से रिकवर कर सकते हैं। नगर निगम ने बैंक से पैसा निकाल लिया 6 करोड़ रुपया से ज्यादा धीरे धीरे करके, तो बैंक ने शेष लोगों को ऋण देने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, ये मामला बताइएगा, क्योंकि पीएम आवास योजना के तहत जो लाभ मिलना चाहिए था वो तो लाभ मिला ही नहीं लोगों को। जी बिल्कुल, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि सरकार का जो मूल उद्देश्य है पीएम आवास योजना को लेकर के किस तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें आवास मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा ही बहती दिखाई दे रही है, क्योंकि पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को उनके मकान से, उन पीएम आवास से जो है बाहर कर दिया गया है। देखिए, अलग अलग त्रुटियां जो है सामने आ रही है, अलग अलग आरोप सामने आ रहे हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो वादा किया गया था नगर निगम के द्वारा किस तरह से जो है 20,000 मार्जिन मनी प्रति फ्लैट की वो जमा कर ली गई थी, 1,80,000 के लिए लोन देने की जो है वो बात की गई थी, जो लोन आज तक नहीं हो पाया। और उस लोन के आज तक नहीं होने को लेकर के कई सवाल जो है कांग्रेस उठा रही है कि किस तरीके से जो है वहां पर डिफॉल्टर घोषित करने के लिए नगर निगम जिम्मेदार है, क्योंकि किस तरीके से जो 6 करोड़ की राशि है मार्जिन मनी सिक्योरिटी के रूप में जमा की हुई थी वो उन्होंने बैंक से निकाल ली और ऐसे में जो है सभी को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया और जिनके पास लोन नहीं हुआ उन्हें भी लोन नहीं देने की जो है बात बैंक ने कर दी। लेकिन हम आरोप ये लग रहे हैं कि दूसरी बैंक से कोशिश की जाना थी, क्योंकि ये इतने गरीब लोग हैं कि जब ये सालों से बस्ती वाले एरिया में रह रहे थे, झोपड़पट्टी में रह रहे थे, जिनके पास रहने के लिए घर कहीं जो है समय से नहीं था, ऐसे लोगों को आपने 1,80,000 एक साथ अगर डिमांड करेंगे तो वो दे नहीं सकते, उनके लिए किस्त होना ही जरूरी है। तब ऐसे में इधर से महापौर का जवाब है कि हमारी इसमें कोई जो है पहल नहीं है, या आज शासन से, जो राज्य शासन है वहां से आदेश हुआ, जो कार्रवाई बेदखली की गई है वो राज्य शासन के आदेश से की गई है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार पर ही जो है महापौर ने कह दिया है कि ये जो बेदखली है सरकार के द्वारा ही की गई है, तो अब किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है, इन जो फजीयत इन लोगों की हुई है जो बेघर हुए हैं उनके लिए किस तरीके से प्रयास किए जाते हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।